और भी अच्छी बात बताई आपने बोला 70 किलोमीटर पर आवर पानी के नीचे सबमरीन पानी के ऊपर से ज़्यादा रफ्तार से चलती है। तो देखिए कितने उसके फ़ायदे हैं, कितने सबमरीन के फ़ायदे हैं। लेकिन जब शांति है सबमरीन सिर्फ प्रैक्टिस करती रहती है, और जब लड़ाई होती है बड़े जहाज़, एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज़ अपना ध्वज दिखाते हैं, पूरी दुनिया में ध्वज दिखाते हैं, अपना ताकत दिखाते हैं। कमांडर रंजीत, वो वाकया ये जो एंसन को शामिल किया गया, एस्ट्यूट की बात की जा रही है, और जब दम भरा जा रहा है तो क्या याद आ रहा होगा आपका कि एचएमएस डिफेंडर को कैसे खदेड़ा था रूस ने, और कैसे उसकी रास्ते में भी आगे बमबारी कर दी गई थी, और कुछ देर के लिए तो ब्रिटेन सख्ते में भी आ गया था। ये जरा मैं जरूर जनरल सिवाच आपसे समझना चाहूंगा वो वाकया और उस समय क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, रूस की वॉरशिप से ब्रिटेन की रॉयल नेवी में हड़कंप की खबर है। ब्रिटिश सबमरीन बेस के पास दिखा रूसी स्लावा क्लास क्रूजर। आयरिश समंदर में हथियारों से लैस रूसी बेड़े से पश्चिमी देशों में टेंशन। आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच से हुआ रूसी जहाजों का ट्रांजिट। तो जैसा मैं कह रहा था आपसे कि इस खबर के बीच में वो आप जान लीजिए वो वाकया असल में आपके पास क्या है। आपके पास एक छुरा है, आपके पास कोई एक नॉर्मल पिस्टल है, या आपके पास तोप है। असल में उसके साथ आपके पास हौसला कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस हौसले के हिसाब से वो वाकया मैं समझना चाहता हूं। वो एचएमएस डिफेंडर, उसको खदेड़ा था रूस ने सर, और कुछ देर के लिए तो रॉयल नेवी हड़कंप में आ गई थी। वो हुआ क्या था सर? देखो, उसमें ये सच्चाई है कि जो आपने ये इंसिडेंट बताया कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पे बैकफुट पे आ गई थी ब्रिटिश नेवी, और जिस प्रकार से रशियन नेवी ने एक प्रोजेक्शन ऑफ पावर की थी। मगर ये भी समझना पड़ेगा कि आप अगर देखें नेवी की पावर को, तो अमेरिका और जो इंग्लैंड है, इसकी जो क्वालिटी ऑफ न्यूक्लियर और बाकी सबमरीन और बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छी है दूसरे देशों के मुकाबले, और चीन को बहुत टाइम लगेगा। दूसरा एक बड़ा पॉइंट आ रहा था, जबकि आपका पास एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है, आप उसकी प्रोजेक्शन ऑफ पावर करते हो, आप उसको दिखाते हो, इट इज थ्रेट इन बीइंग। मगर आप जो सबमरीन है वो छुपी होती हैं। पीस टाइम भी वो हो सकता है इंटरनेशनल वाटर्स की बजाय किसी देश की स्पाइंग कर रही हो। तो इसका मतलब यह है कि सबमरीन आर ऑलवेज एट वॉर, और सबमरीन जो देश के लिए पीस टाइम में भी स्पाइंग करके आपको देगी। और जबकि आपके दूसरे जहाज हैं वो आप दुश्मन को दिखाना चाहते हैं कि आपकी नेवल पावर कितनी है, आप प्रोजेक्शन ऑफ नेवल पार करना चाहते हैं। तो यह भी एक बड़ा फर्क है। मगर यह बात ठीक है दिनेश, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज चीन अपनी नेवी को बढ़ा रहा है वो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को AUKUS के तहत न्यूक्लियर पावर सबमरीन दी जा रही है, क्योंकि यह समझा गया है अगर क्वाड के अंदर कोई कड़ी जो कि एक कमजोर है वो ऑस्ट्रेलिया की है, इसलिए उसको AUKUS से न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिल जाएंगे तो जो क्वाड है एक बड़ा फॉर्मिडेबल पावर बन के आएगा, जो कि चीन को एक की जो दादागिरी है इंडो पैसिफिक में, उसको एक प्रकार से जो प्रिंसिपल ये चीन इसको लेकर आपत्ति भी जताता रहा है, और उसने ये भी कहा है कि ये जो न्यूक्लियर रिजीम को लेकर हमारे बीच में करार हुआ था उसका भी उल्लंघन है। आप ऑस्ट्रेलिया को ये जो पनडुब्बी दे रहे हैं, ये बात भी मैं समझना चाहूंगा।